नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिषीय चैनल गोमा एस्ट्रो पे। आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में केतु के बैठने से क्या फल मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो केतु जातक को सदैव परिवर्तन तथा नई दिशा देता है, चारों दिशाओं की यात्रा करवाता है, परंतु अंत में सफलता प्रदान करता है। तो देखिए साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया है कि यदि केतु द्वितीय भाव में स्थित है तो केतु जातक को सदैव परिवर्तन देता है, मतलब उसके जीवन में सदैव परिवर्तन आता रहेगा और नई दिशा देता है, नई दिशा में सदैव अग्रसर करता है, परिवर्तन के साथ में नई दिशा देता है, चारों दिशाओं की यात्रा करवाता है। अब चारों दिशाओं की यात्रा करवाता है, इससे तात्पर्य क्या है? मतलब उसको बहुत कार्य करवाएगा, बहुत सारे जगहों पे कार्य करवाएगा, बहुत सारी जगहों पे ले जाएगा। अगर वह नौकरी पेशा है तो कई जगह उसके ट्रांसफर होंगे, अगर वह व्यापार करता है तो कई जगहों से यात्रा करके वह व्यापार करेगा, परंतु अंत में सफलता प्रदान करता है, परंतु अंत में सफलता प्रदान करता है। देखा गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग कई जगह नौकरी करते हैं, मतलब कई कंपनियों में नौकरी करते हैं, इसीलिए नाना प्रकार के दिशाओं में यात्रा करवाता है, यह लिखा गया है। तो जब भी केतु द्वितीय भाव में होता है तो वह जातक को बहुत ही परिश्रम करवाता है, नई नई फील्ड्स में ले जाता है और अंत में वह उसको सफलता प्रदान करता है। जातक दुष्टात्मा, कुटुंब विरोधी, मुख रोग से पीड़ित, नीचों की संगति करने वाला, आत्मियों का विरोधी तथा स्पष्ट वक्ता होता है। जातक की जो आत्मा होती है वह दुष्ट प्रकृति की होती है, दुष्ट आत्मा होता है, कुटुंब विरोधी, परिवार का विरोधी होता है, अपने खानदान का विरोधी होता है, मुख रोग से पीड़ित, मुख में कोई रोग होता है, नीचों की संगति करने वाला, नीच प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, नीच कार्य करने वाले, नीच सोच रखने वाले या नीच संगति जो होती है उसको करने वाला होता है, नीचों की संगति करने वाला होता है, आत्मियों का विरोधी, आत्मीय जन जो लोग होते हैं उन लोगों का विरोधी होता है, तथा स्पष्ट वक्ता होता है, जो भी होता है वह सामने बोल देता है, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को छुपाता नहीं है, स्पष्ट वक्ता होता है, जो जैसा है वो बोल देगा। अगर सामने कोई काना व्यक्ति आ गया तो उसको काना ही बोल देगा, मतलब कोई भी शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई लंगड़ा व्यक्ति आ गया तो उसको लंगड़ा ही बोल देगा, तो किसी भी प्रकार का शर्म नहीं करता है, स्पष्ट वक्ता होता है, तथा सभी उससे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाता है तो उसकी वाणी भी उसी हिसाब से हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे जातक की धन धान्यादि की क्षति राजा के द्वारा होती है। देखिए यह जो लिखा गया है यह बहुत ही सोच समझ के लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की धन धान्यादि की क्षति जो है वह राजा के हाथों से होती है। यदि राहु शुभ ग्रह की राशि में हो तो जातक सुखी होता है। अब देखिए केतु और राहु हमेशा 180 डिग्री पर बैठते हैं। केतु अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो राहु निश्चित ही अष्टम भाव में बैठेगा। अष्टम भाव में वह किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठ गया है, यह शुभ ग्रह के साथ बैठ गया है तो जातक सुखी होता है। यहाँ पर वैसे यदि शुभ ग्रह की राशि में दिया हुआ है कि शुभ ग्रह की राशि में यदि राहु बैठ गया है तो जातक सुखी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि गुरु बृहस्पति के संपर्क में या दृष्टि में आने पर जातक धर्म के कार्यों को करने वाला, विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिषी, वैद्य तथा ईश्वर को मानने वाला होता है। बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, यह बहुत ही विचार करने योग्य बात है कि गुरु बृहस्पति के संपर्क में या दृष्टि में अगर केतु आ जाता है तो जातक धर्म के कार्यों को करने वाला, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ज्योतिषी या वैद्य बनता है तथा ईश्वर को मानने वाला होता है। तो यह था द्वितीय भाव में केतु के स्थित होने का फल। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।